तो क्या नाम है? रोहित। कब से रह रहे हो वहाँ पे? 1.5 महीने हो गए, 2-3-4 महीने। 3-4 महीने। तो कहाँ के रहने वाले हो? हाथिया। हाथिया। तो घर वालों ने यहीं पे रह रहे हो, कैसे छोड़ा? यहाँ पे रहने के लिए। क्या कैसे किस लिए आए हो यहाँ पे? पहलवानी करने के लिए। कर लोगे पहलवानी? कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा पहलवानी दुनिया में हम आ चुके हैं, यहाँ पे जाप गांव है। जाप गांव का एक अखाड़ा है जिस पे हम फिलहाल हैं। श्री छिद्दी पहलवान जी की व्यायामशाला जाप गांव में है। इनके पोते हैं कैसन जो पहलवान जी हैं। पहलवान जी यहाँ अखाड़ा चला रहे हैं, जो नेशनल, आपको दिखा देते हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, हरियाणा कुमार, ब्रिज केसरी रह चुके हैं। और वह यहाँ अखाड़ा चला रहे हैं, नए नए पहलवान तैयार कर रहे हैं और पहलवानी दुनिया के लिए एक से बढ़कर एक पहलवान तैयार कर रहे हैं और सीधे पहलवानों से मिला दे रहे हैं आपको। जैसा आप देख रहे हो पीछे जितने भी पहलवान हैं, अभी थोड़े बाहर गए हुए हैं। काफ़ी पहलवान हैं यहाँ पे। जो श्री छिद्दीराम जी अखाड़ा है, यहाँ पे उनके पोते जी संचालक हैं, जिनसे हम सीधे मिलवा रहे हैं, जो हरियाणा कुमार और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और ब्रिज केसरी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब, आपके चैनल जैसे कि आपके चैनल है इनकी तरह ये। जैसे आप पहलवान हो, खान पीन और सेहत के मामले में क्या कहना चाहोगे? जो आज की जनरेशन है नशे पत्ते की ओर भाग रही है ज़्यादा, और तो उस पर क्या कहना चाहोगे? कैसा भाई ये तो पहले से ही है कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ। भाई स्वस्थ जीवन ही सबसे अच्छा जीवन बताया गया है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो पहला सुख निरोगी काया। और खेलों से हमको सबसे पहले यही चीज़ मिलती है। हम किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो हमारा जो कंडीशनिंग है, हमारी बॉडी फिट और हम स्वस्थ रहते हैं। खेल का सबसे अच्छा बेनिफिट तो यही है। जैसे आप नेशनल प्लेयर भी रह चुके हो और आप ब्रिज केसरी रह चुके हो और आपके बोर्ड पे हमने देखा हरियाणा कुमार के खिताब भी अपने नाम कर चुके हो। ये कब और कहाँ से प्रेरणा मिली आप पहलवान बनो? आपके दादाजी रह चुके हैं, तो कैसे ख्याल आया? देखो जी, हम तो पीढ़ी बाई पीढ़ी पहलवानी ही किए। दादा थे, ताऊ जी थे, परदादा भी थोड़ी बहुत की थी, पिताजी ने भी की थी। फिर वहीं से इंस्पिरेशन था और घर का यही है भाई। हमारे भी बच्चे होंगे तो वो भी सपोर्ट्स में ही जाएंगे। जिसको एक बार सपोर्ट्स का लग जाता है उसको यही रहता है कि भाई सपोर्ट्स से अच्छा कुछ नहीं है, और बच्चों की लाइफ भी इसी से बचती है। जैसे आप फिलहाल आपके अखाड़े में कितने बच्चे हैं और कैसे कैसे कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो देखो 50 बच्चे हैं, लगभग 45-50 बच्चे हैं, और आसपास के गांव के हैं, दूर के हैं, राजस्थान से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, यूपी से भी हैं बच्चे। तो बच्चे कहाँ तक खेल लिए? आपके जैसे इनके कोच साहब हो, तो कैसे कहाँ तक अब आपके अखाड़े से बच्चे जा लिए हैं? किस लेवल तक खेल लिए हैं? हमारे बच्चे अभी जो राजस्थान के हैं वो राजस्थान स्टेट को क्लियर करके नेशनल में पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। अभी हमको इतना टाइम हुआ नहीं है, 4 साल अभी हमारे रेसलिंग एकेडमी को हुए हैं। और जो यूपी से हैं वो भी क्या है कि यूपी को क्लियर करके नेशनल में पार्टिसिपेट, अभी स्टेट में हमारे मेडल हैं लेकिन अभी हमारा नेशनल में कोई मेडल नहीं है। लेकिन निरंतर हमारा प्रयास यही है, और ये चीज़ एकदम से तैयार नहीं होती, धीरे धीरे थोड़ा समय लगता है बच्चे को तैयार करने में। लेकिन ये वादा ज़रूर है, हमारे मेडल ज़रूर आएंगे। तो जैसा जिस लेवल पे आपके देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। आजकल बच्चों का यहाँ तो पहलवानी कर रहे हैं बच्चे, इस उम्र में पबजी में या फ़ोनों में व्यस्त रह रहे हैं, पढ़ाई में भी नहीं जा रहे। तो ये पहलवानी इन बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हो, किस प्रकार सिखाते हो, और आपके पास रह रहे हैं किस प्रकार घर वालों का विश्वास रहता है आप पे? देखो ये तो स्वभाव व्यवहार और उसकी बात है, ईमानदारी की बात है। भाई जैसे हम रहे हैं ऐसे ही हम बनाएंगे। अगर हम नशा करेंगे तो नशे की बातें इनसे करेंगे। हमने जीवन में कुछ किया, हम जैसे हम ऐसी बातें इनसे करेंगे। जैसे हमें मोटिवेट किया गया था वैसी उसी प्रकार से इनको अच्छी अच्छी पहलवानों के बारे में बातें बता के, अच्छी अच्छी चीज़ें बता के, अच्छे अच्छे योद्धाओं की बातें बता के, जो कट्टर थे, जीदार थे, भाई ईमानदार थे, उनकी बातें करके इनको मोटिवेट किया जाता है। और अच्छी अच्छी जो समाज में अच्छे लोग हैं उनकी प्रेरणा दे के, भाई ऐसा काम करने से ये होगा, ऐसा काम करने से ये होगा, बुराई की तरफ जाएंगे तो हमें ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अच्छाई हम करेंगे तो हमें ये मिलेगा, हमारा नाम होगा, माँ बाप का नाम होगा। जैसे आपने बताया आपके दादाजी, परदादा या आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पहलवानी कर रही है, आप कौन सी एज में, किस एज में अखाड़े में आपने एंट्री कर दी थी?
मैंने 12-13 की शायद मेरे हिसाब से, मैं 7वीं आपको- 8वीं क्लास में था तभी से ही अच्छा, ये, तभी तो मैं छोड़ दिया। मैं उधर चला गया था, एक बार झज्जर गया था, उसके बाद फिर मैं रोहतक चला गया था गुरु मेहर सिंह अखाड़े में। अच्छा, तो जैसा देखने को मिलता है अखाड़े बहुत कम है, ये सुविधा इनको पीछे करके हरियाणा में तो जैसे सुविधा है, आपने यूपी में भी ये 4 साल से चालू कर दिया अपना अखाड़ा, तो लोग बागों को पहचान में या प्रचार में कहीं दिक्कत आती है? आपके अखाड़े को पहचान मिली है कहीं हद तक? ना पहचान है हमारी, और अभी नई है और बहुत ज़्यादा पहचान है। और ये प्लेटफॉर्म स्पेशल इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो हार्ड वर्किंग हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से बच्चों का टैलेंट इधर गांव में ही दमन होकर रह जाता है, कोई निकल के नहीं आता। बच्चे दूर जाते हैं, वहाँ जाके भाषा नहीं मिलती, कभी किसी का मन नहीं लगता, तो बच्चे बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ घर के घर में ही। तो इसलिए इस चीज़ की शुरुआत की गई है। अच्छा, इस और जैसे आते हैं बच्चे तो किस प्रकार से आप उनका ख्याल रखते हो, डाइट वगैरह, या आपके दादाजी हैं या आपके गुरु दादाजी जी रहे होंगे जब तो उन्होंने किस प्रकार डाइट का डाइट का ये है कि देखो जी, सुबह तो सभी का पहलवानी जो भी करता है इधर ही नहीं, पूरे इंडिया में ही, कि भाई पहले तो प्रैक्टिस के बाद बादाम जूस मनखा ये चीज़ हम लेते हैं। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में दही या दलिया या कुछ चावल वावल, उसके बाद पोहे वो ये लेते हैं। फिर दिन में जो रोटी सब्जी ये खा के दाल, उसके बाद दिन में दूध शेक दलिया ये होता है डाइट, और इनको बताई जाती है, उसी हिसाब से फॉलो कराई जाती है। जो करता है वो ठीक है, जो नहीं करता उसको क्या है कि राजी राजी गैर राजी, या तो प्यार से वरना डंडे से। यहाँ आएगा तो रूल में अनुशासन में रहना पड़ेगा और वो चीज़ करनी पड़ेगी। और उसके बाद जैसे कितने टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है? जो आपको कोई मुकाम यहाँ आता है, बच्चा कोई मुकाम पाने के लिए आता है, कुछ करके जाए, तो प्रैक्टिस कितने घंटे रहती है? देखो जी, सुबह रहती है सुबह 4 से 8 बजे तक। सुबह 4 बजे हम उठ जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाती है 5 बजे। छोटे बच्चों की 2.5-3 घंटे होते हैं, लेकिन बड़ों की 4 साढ़े 4 घंटे होती है। और ऐसे ही शाम को आया है, आपने देखा हम आपको रेडी मिले। आज हमारा मैच का डे है, हालांकि वरना जोरकार वो सब शेड्यूल के हिसाब से होता है। मैच डे में क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए लोगों को जो प्रेरणा मिले। मैच तो देखो ये है कि हमारे इधर रोटी बनाने वाला है, वो रोटी बना के देते हैं, लेकिन सब्जी सभी अपनी अपनी अलग बनाते हैं। घी में हमारी सबकी सब्जी बनती है, तेल का कोई काम नहीं होता। सिर्फ जो प्योर सामान है वही खाया जाता है, जो महंगा सामान है वही खाया जाता है। पहले की तरह पहलवानी अब सस्ता नहीं रही है, बहुत महंगी हो गई है, और सभी गरीबों के बच्चे हैं। अच्छा, और जैसे आज खेल का प्रैक्टिस का वो आप बता रहे थे, उसमें क्या है आज का दिन, जैसे शुक्रवार को हमें बताया? ये मैच डे है। ये क्या है कि शेड्यूल के हिसाब से अब थोड़ा सा बच्चों को भी माइंड रिलैक्स और बॉडी रिलैक्स के लिए, इनको फटीग से रिलैक्स के लिए एक दिन इनके हिसाब से दिया जाता है। डेली हम बच्चों पे लोड देंगे तो इंजरीज ज़्यादा होंगी, इसलिए थोड़ा प्रेशर दे के फिर रिलीफ करके, फिर प्रेशर दे के वो रिलीफ करके, उस हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से उसको किया जाता है। अच्छा, शेड्यूल एक सेट है, शेड्यूल एक सेट 7 डेज का अपना। शेड्यूल सेट।